हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए जीएस रैपिड टेस्ट। 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपके बहुत ही फायदेमंद और यूजफुल होंगे। ध्यान से सबसे पहले आपको सुनना होगा कि हर क्वेश्चन आपको सबसे पहले ट्राई करना होगा, उसके बाद आंसर चेक करना होगा और कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताएं। बाकी हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं जारी करने का श्रेय किसे दिया जाता है? समुद्रगुप्त, अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त। तो किसे दिया जाता है? कनिष्क को दिया जाता है। जो भारत में सबसे बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं जारी किया जाता है की गई थी, वो उसका जो श्रेय है वो कनिष्क को दिया जाता है। हर एक क्वेश्चन के साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी है, उसको भी आप देख लेंगे यहाँ पर कि कुषाण शासकों विशेषकर कनिष्क ने रोमन साम्राज्य के साथ समृद्ध व्यापार के कारण बड़ी मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इससे भारतीय स्वर्ण मुद्रा प्रणाली को व्यापक पहचान मिली। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि संविधान संशोधन की शक्ति संसद को किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है? तो जो संविधान संशोधन की शक्ति है वो संसद को किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है? तो ये 368, आर्टिकल 368 के अंतर्गत संसद को प्राप्त है ये। एक्सप्लेनेशन देख लेंगे कि वही लिखा हुआ है यहाँ पर कि 368 के अंतर्गत है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि यदि पृथ्वी का घूर्णन अचानक रुक जाए तो सबसे पहले कौन सा प्रभाव दिखाई देगा? इफ द अर्थ रोटेशन सडनली स्टॉप्ड, व्हिच वुड बी द इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस? ऋतुएं समाप्त हो जाएंगी, दिन और रात समाप्त हो जाएंगे, पृथ्वी सूर्य की ओर गिरने लगेगी या महासागरों एवं वायुमंडल में भीषण जड़त्वीय प्रभाव उत्पन्न होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? तो डी हो जाएगा कि महासागरों एवं वायुमंडल में भीषण जड़त्वीय प्रभाव उत्पन्न होगा। एक्सप्लेनेशन देखेंगे आप कि पृथ्वी लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटे, एक मिनट, की गति से घूमती है। यदि घूर्णन अचानक रुक जाए तो महासागर और वायुमंडल अपनी गति बनाए रखने का प्रयास करेंगे, जिससे अत्यधिक विनाशकारी जड़त्वीय प्रभाव उत्पन्न होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि यदि नकद आरक्षित अनुपात यानी कि CRR, कैपिटल कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा दिया जाए तो सबसे संभावित परिणाम क्या होंगे? मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाएगी, बैंकों की ऋण देने की क्षमता घट जाएगी। तो क्या होगी? बैंकों की ऋण देने की जो क्षमता है वो घट जाएगी। CRR बढ़ने पर बैंकों को अधिक राशि केंद्रीय बैंक के पास रखनी पड़ती है। इससे ऋण देने योग्य धन कम हो जाता है और बाजार में तरलता घटती है, यानी कि लिक्विडिटी क्या होगी? मार्केट में घटेगी। एक मिनट रुकेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि भारत के प्रथम यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में से कौन सा शामिल था? सबसे पहली यूनेस्को स्थल कौन सी थी? तो अजंता केव्स। अजंता केव जो है क्या थी? भारत में सबसे पहली यूनेस्को स्थल थी। 1983 में अजंता गुफाओं को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। यह भारत के प्रथम विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। क्वेश्चन का लेवल आप लोग देख रहे होंगे कि अच्छे लेवल का क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 6, वर्चुअल मेमोरी मुख्यतः किनका संयोजन है? रैम प्लस हार्ड डिस्क या एसएसडी, कैश प्लस रजिस्टर, रोम प्लस कैश मेमोरी, या फिर सीपीयू या जीपीयू। सीपीयू होता है और जीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें? रैम और हार्ड डिस्क। जो वर्चुअल मेमोरी होती है मुख्यतः रैम और हार्ड डिस्क का कंबाइनेशन होती है, कंबाइंस होती है। यहाँ पर क्या हुआ, वर्चुअल मेमोरी रैम की कमी होने पर हार्ड डिस्क और एसएसडी के एक भाग का उपयोग करती है, जिससे बड़े प्रोग्राम भी चलाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि CRISPR CS9 तकनीकी का प्रमुख उपयोग किसके लिए किया जाता है? क्वांटम कंप्यूटिंग, जीन संपादन, वैक्सीन संग्रहण, या नाभिकीय संग्रह। तो इसका उपयोग जो है जीन एडिटिंग के लिए किया जाता है। एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। एक अत्याधुनिक जैव प्रौद्योगिकी तकनीकी है जिसका उपयोग डीएनए के विशिष्ट भागों में परिवर्तन यानी कि जीन एडिटिंग करने के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। कार्बन क्रेडिट प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द कार्बन क्रेडिट सिस्टम? इंक्रीज कॉइल प्रोडक्शन, रिड्यूस कार्बन इमिशन, इंक्रीज ऑयल एक्सपर्ट्स, या इंक्रीज डिफोरेस्टेशन। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए। जो कार्बन क्रेडिट प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि कार्बन उत्सर्जन को कम करना। कार्बन क्रेडिट ऐसी प्रणाली है जो उद्योगों और देशों को ग्रीन हाउस गैसें के उत्सर्जन को कम करने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करती है। गांधार कला पर सर्वाधिक प्रभाव किस सभ्यता का था? क्वेश्चन नंबर 9 है कि गांधार कला पर सर्वाधिक प्रभाव किस सभ्यता का था? यूनानी, फारसी, चीनी, या मिस्र। तो किसका था? यूनानी का था। गांधार कला में यूनानी शैली का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। बुद्ध की मानव आकृति में मूर्तियां इस शैली की प्रमुख विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? समानता का अधिकार, जीवन एवं अभिव्यक्ति, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये केवल भारतीयों को प्राप्त है। केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। देखते हैं क्वेश्चन सही है गलत ऑप्शन टिक किया हमने। संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्राप्त सभी स्वतंत्रताएं जिनमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी शामिल है केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 14, 21 और 25 सामान्यतः सभी पर लागू होता है। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जाना जाता है। 1976 का 42वां संविधान संशोधन सबसे व्यापक संशोधनों में से एक था। इसमें प्रस्तावना, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज सहित कई अनेक प्रावधानों में परिवर्तन किए गए, इसलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है? गोदावरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, या महानदी। इनमें से कौन सी नदी है जो भारत से नहीं निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी
ये भारत से नहीं निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम ये तिब्बत के चेमायूंग तुंग ग्लेशियर से होता है। भारत में प्रवेश करने के बाद इसे अरुणाचल प्रदेश में सियांग के नाम से जाना जाता है। इसको भी आप याद रखें। क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है कि रेपो रेट घटाने का सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव क्या होगा। बैंक ऋण महंगे हो जाएंगे, बैंकों के लिए आरबीआई से उधार लेना सस्ता हो जाएगा, सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो स्वतः बढ़ जाएगा, या सरकारी व्यय कम हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो क्या होगा कि बैंकों के लिए आरबीआई से उधार लेना समाप्त हो जाएगा। रेपो रेट घटाने पर रेपो रेट घटाने पर बैंक आरबीआई से कम ब्याज पर ऋण लेते हैं, जिससे ग्राहकों को भी अपेक्षा के सस्ते ऋण मिलने की संभावना होती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल सुरक्षित वेब ब्राउजिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। व्हिच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सिक्योर वेब ब्राउजिंग। एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एचटीटीपीएस हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ये यस का मतलब सिक्योर होता है। प्रोटोकॉल सबसे सुरक्षित वेब ब्राउजिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। 14 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। HTTPS में SSL और TLS इनक्रिप्शन का उपयोग होता है, जिससे ब्राउज़र और सर्वर के बीच भेजा गया डेटा जो होता है वो सिक्योर हो जाता है। ब्लू रिवोल्यूशन मुख्यतः किससे संबंधित। दुग्ध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, गेहूं उत्पादन या बागवानी से। नीली क्रांति किससे संबंधित है। ये फिश प्रोडक्शन से संबंधित है नीली क्रांति। ब्लू रेवोल्यूशन का उद्देश्य मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा यानी कि एसिड रेन के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाती है। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन गैस। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है क्या कहते हैं गैसीय गैस अम्लीय वर्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। SO2 तथा NOx वायुमंडल में जलवाष्प के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एवं नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, जिससे अम्लीय वर्षा होती है। निम्नलिखित में से क्वेश्चन 17 है कि किस शासक ने दीन ए इलाही की स्थापना की थी। बाबर, औरंगजेब, अकबर या जहांगीर ने। तो किसने की थी। अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना की थी। 1582 ईस्वी में अकबर ने विभिन्न धर्मों के श्रेष्ठ सिद्धांतों को मिलाकर दीन ए इलाही की शुरुआत की। यह कोई जनधर्म नहीं बल्कि सीमित अनुयायियों वाला आध्यात्मिक विचार था। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अंतरिक्ष मिशन सूर्य के अध्ययन के लिए भेजा गया है। चंद्रयान 3, मंगलयान, गगनयान या आदित्य L1। क्वेश्चन 18 यानी क्या होगा जो आदित्य L1 है, इसको अंतरिक्ष मिशन सूर्य के लिए अध्ययन के लिए भेजा गया है। क्या हो रहा है। आदित्य L1 भारत का पहला सौर मिशन है, जिसे सूर्य के कोरोना सौर पवन तथा अंतरिक्ष मौसम का अध्ययन करने के लिए लैग्रेंज पॉइंट L1 की ओर भेजा गया। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1909, महारानी विक्टोरिया की घोषणा जो 1858 में हुई थी, या भारत सरकार अधिनियम 1935।
तो भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, किसे कहा जाता है? जो महारानी विक्टोरिया की घोषणा हुई थी 1858। 1858 की घोषणा के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ और ब्रिटिश क्राउन ने शासन अपने हाथ में ले लिया। भारतीय इतिहास में से मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित? पेन ड्राइव प्राइमरी मेमोरी होती है, रोम एक वोलाटाइल मेमोरी है, कैसे मेमोरी सीपीयू की सबसे निकट उच्च गति स्मृति होती है, और हार्ड डिस्क क्या होती है? रजिस्टर मेमोरी होती है। क्या होती है? जो कैसे मेमोरी होती है सीपीयू की सबसे निकट और सबसे फास्ट काम करने वाली मेमोरी होती है। ये हाई स्पीड मेमोरी क्लोजेस्ट टू द सीपीयू। कैसे मेमोरी सीपीयू की सबसे निकट स्थित अत्यधिक तेज स्मृति होती है, जो बार बार उपयोग होने वाले डेटा को संग्रहित करती है और प्रोसेसिंग गति बढ़ाती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संविधान की प्रस्तावना न्यायालय में परिवर्तनीय है। प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। प्रस्तावना संविधान की मूल संरचना की व्याख्या में सहायता करती है। प्रस्तावना संसद द्वारा संशोधित नहीं की जा सकती। तो प्रस्तावना जो है संविधान की मूल संरचना की व्याख्या में सहायता कर सकती है, करती है। ये क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद जो 1973 को हुआ था, अप्रैल 1973 में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और संविधान की मूल संरचना को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किसके कारण समुद्र का जल नीला दिखाई देता है? समुद्री शैवालों के कारण, आकाश के प्रतिबिंब के कारण, जल द्वारा लाल तरंगदैर्घ्य का अधिक अवशोषण, या लवणों की उपस्थिति के कारण? तो जल द्वारा लाल तरंगदैर्घ्य का अधिक अवशोषण के कारण क्या होता है? ये नीला दिखाई देता है। जल नारंगी और पीले प्रकाश का अधिक अवशोषण करता है, जबकि नीला प्रकाश अपेक्षाकृत अधिक प्रकीर्णित होता है, इसलिए समुद्र नीला दिखाई देता है। केवल आकाश का प्रतिबिंब इसका मुख्य कारण नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत के संविधान में प्रोसीजर स्टेबलाइज्ड बाई लॉ की अवधारणा किस देश से ली गई है? अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा या जापान? कहाँ से ली गई है? जापान से ली गई है। अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त प्रोसीजर स्टेबलाइज्ड बाई लॉ की अवधारणा जापानी संविधान से प्रेरित। यदि किसी अर्थव्यवस्था में लगातार उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी दोनों मौजूद हो तो उसे क्या कहें? यानी कि इन्फ्लेशन भी हाई है और बेरोजगारी भी हाई है, तो इसमें क्या कहते हैं? डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, रिफ्लेशन या डिस इन्फ्लेशन? तो इसमें क्या कहेंगे? स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन। सामान्यतः मुद्रास्फीति और बेरोजगारी विपरीत दिशा में चलते हैं, लेकिन जब दोनों साथ बढ़े तो उसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, अंतिम क्वेश्चन। इसको आप कमेंट करके ऑप्शन बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। बाकी अगले क्लास में इसको भी डिस्कस करेंगे।